जय हिंद। यूट्यूब चैनल बुंदे पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चूँकि इससे संबंधित सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा स्थल किस स्थान पे है मैप के माध्यम से पिछले वीडियो में बता दिया गया है, तो उसे रिवीजन करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बढ़िया और कुछ हो ही नहीं सकता है। इससे एक तीर से दो निशाना होगा। एक तो हम रिवीजन कर लेंगे और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन कर रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। दोनों काम एक ही बार में हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, तभी याद रह पाएगा, ऐसे याद नहीं रह पाएगा। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? किस युग में पड़ता है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यह आद ऐतिहासिक काल में पड़ता है। आद ऐतिहासिक काल डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पूछ रहा है। पक्की ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराव, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पक्की ईंटों से बनी इमारत, ये आंसर होगा इसका। पक्की ईंटों से बनी इमारत सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है सिंधु घाटी सभ्यता की। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? हड़प्पा का बंदरगाह पूछ रहा है कौन सा है। तो हड़प्पा का बंदरगाह है जो लोथल है, और लोथल है जो गुजरात में अवस्थित है, और यह भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। ध्यान रखेंगे, बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? पूछ रहा है हड़प्पा स्थल कौन नहीं है। तो देखते हैं पहले कौन कौन है। चनहुदड़ो है, यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। कोट दीजी, यही पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। और देसलपुर, यह भारत के गुजरात में है। तो सोहगौरा नहीं होगा, इसको सोहगौरा नहीं है, सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में चांदी के उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, ये पूछ रहा है। और ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आगे क्वेश्चन देखे थे वो बीपीएससी में पूछा गया था। अब ठीक है, तो हड़प्पा संस्कृति में चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से ही प्राप्त हुआ है, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? जानकारी के प्रमुख स्रोत पूछ रहा है क्या है। शिलालेख, शिलालेख नहीं। पक्की मिट्टी की मुहरों पर अंकित लेख, ये भी नहीं होगा। पुरातात्विक खुदाई, देखिए सी हो जाएगा इसका आंसर। पुरातात्विक खुदाई से ही जो मनके वगैरह खुदाई करके ही सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में अधिकतर जानकारी प्राप्त हुआ है। क्योंकि लिखित साक्ष्य तो कुछ प्राप्त हुए हैं, लेकिन वो पढ़ा ही नहीं जा सका है, तो उसे कुछ पता ही नहीं चला है। इसलिए पुरातात्विक खुदाई ही इसका आंसर सुटेबल है, और यही आंसर है भी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? यानी कि पूछ रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। और ये क्वेश्चन देखिए उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने पूछा हुआ है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल सही है। आलमगीरपुर है जो उत्तर प्रदेश में है, और यह सिंधु सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल है जो हिंडन नदी के किनारे अवस्थित है। लोथल गुजरात में, ये भी सही है। रोपड़ पंजाब में, ये भी सही है। देखिए कालीबंगा हरियाणा में नहीं है, कालीबंगा है जो राजस्थान में है। कालीबंगा राजस्थान में, ये हो जाएगा आंसर आपका सी। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ पूछ रहा है कब से माना जाता है। तो यह पूर्व आर्य, ये हो जाएगा इसका आंसर। पूर्व आर्य से माना जाता है। पूर्व आर्य का मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले मूर्ति पूजा का साक्ष्य मिलता है, क्योंकि लिंग पूजा, शिवलिंग की पूजा सबसे प्रथम बार हड़प्पा सभ्यता से ही स्टार्ट हुआ है, और वही मूर्ति पूजा हुआ। तो मूर्ति पूजा हड़प्पा सभ्यता से मिलता है, और हड़प्पा सभ्यता को पूर्व आर्य भी कह सकते हैं। ये हो जाएगा इसका आंसर। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है। गुजरात में, ये हो जाएगा इसका आंसर। देखिए लोथल के बारे में कई एग्जामों में क्वेश्चन आया है, और अलग अलग प्रकार से आया है। कितना इम्पोर्टेंट है लोथल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11,
वह हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है। देखिए यहाँ भी अलग तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा गया है। तो भोगवा नदी पे है, गुजरात में भोगवा नदी पे लोथल जो एक बंदरगाह है, सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। देखते हैं कौन भारत में स्थित है। हड़प्पा पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो ये भी पाकिस्तान में है, लोथल गुजरात में, ये भारत में स्थित है। सी हो जाएगा इसका आंसर। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है। मांडी, तो मांडी आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। डी हो जाएगा इसका आंसर। और देखिए मांडी और मांडा में अंतर समझिएगा। मांडा है जो जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी के किनारे, और यह सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तरी स्थल है मांडा, और ये मांडी है जो उत्तर प्रदेश में है। इसके बारे में हम पॉइंट आउट किए थे सिंधु घाटी सभ्यता के वीडियो में भी, देखिएगा वीडियो। अगर वीडियो पहले वो देख लेते हैं और उसके बाद ये देखते हैं तो ज़्यादा सूटेबल करेगा, ज़्यादा समझ में आएगा ये। तो मैं कहूँगा कि ये बनाने से पहले वीडियो देख लें तो अच्छा, और अगर आपको आता है तो रिवीजन के लिए अच्छा है, प्रैक्टिस के लिए भी अच्छा है, अगर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जान रहे हैं आप तक। 14 क्वेश्चन नंबर, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है। धौलावीरा कहाँ है। धौलावीरा गुजरात में है, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, वस्त्र के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सबसे पहले किया गया। कपास की खेती का प्रारंभ कहाँ से होता है। तो कपास की खेती का प्रारंभ हड़प्पा सभ्यता से ही सर्वप्रथम, विश्व में सर्वप्रथम, यानी कि भारत हो जाएगा इसका आंसर। हड़प्पा सभ्यता से ही कपास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। डी हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी। नील नदी के तट पर कौन सी सभ्यता। मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी। डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो 3 नगरों के अवशेष धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं जो गुजरात में अवस्थित है। 3 नगरों के अवशेष यानी कि शासक वर्ग के ऊंचे दुर्ग टीला, फिर मध्यम वर्ग के बस्ती और फिर निचली बस्ती, 3 तरह के प्राप्त हुए हैं यहाँ से धौलावीरा से। डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किन्होंने की है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। ये हो जाएगा। दयाराम साहनी ने 1921 में सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज की और राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खुदाई की। क्वेश्चन नंबर 19, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है। देखिए हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो वीडियो में एक ट्रिक बताए थे, हरा मौसी, हा से हड़प्पा, रा से रावी नदी, और मो से मोहनजोदड़ो और सी से सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। तो हड़प्पा हा से हरा, हड़प्पा रावी नदी के किनारे। सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल पूछ रहा है। तो यानी कि देखिए क्वेश्चन को समझिए, पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो भारत में अवस्थित है कौन है। तो ये हो जाएगा राखीगढ़ी, ये हो जाएगा इसका आंसर। और राखीगढ़ी है जो हरियाणा राज्य में स्थित है। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है जो आपका पाकिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 21, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, प्राकृतिक पूजा करते थे, जल पूजा, अग्नि पूजा, वृक्ष पूजा और पशुपति शिव की पूजा। ये हो जाएगा इसका आंसर, पशुपति शिव की पूजा करते थे। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है। किस सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध है। और देखिए मध्य प्रदेश पीसीएस में पूछा है क्वेश्चन, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। बी हो जाएगा इसका आंसर। एक बार अगर डिटेल से वीडियो देख लिए तो क्वेश्चन लगेगा कि वाह इतना आसान पूछता है, लेकिन पढ़ने के बाद ही, ऐसे तो आसान नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 23, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है अभी कई बार जिक्र कर चुके हैं, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के दाहिने तट पे अवस्थित है। ये सी हो जाएगा इसका आंसर, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। 24, निम्न में से कौन सा स्थल
घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। देखिए, घग्गर को सरस्वती नदी के रूप में पहचान किया गया, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। तो देखते हैं, और ये घग्गर या सरस्वती नदी है जो हरियाणा के आसपास क्षेत्रों में है, यानी कि जो स्थल हरियाणा से प्राप्त हुआ है वहाँ घग्गर नदी होगी। तो देखते हैं कौन कहाँ है। आलमगीरपुर तो उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है, लोथल गुजरात से, और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान से। तो क्या होगा आंसर? बनावली, ये हो जाएगा आंसर डी इसका। ये घग्गर के आसपास नदी घाटी में स्थित थी, बनावली, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, ये हो गया आखिरी क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रभारी कौन थे? तो ये थे सर जॉन मार्शल, बी हो जाएगा इसका आंसर। और इन्हीं के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किए थे। तो ये 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।